हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। सो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है कैश बुक। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में अभी भी और क्वेश्चंस की नीड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी। बट तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैश बुक। सो इंट्रोडक्शन देखते हैं, कैश बुक होता क्या है। कैश बुक समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सब्सिडरी बुक्स क्या होता है। सो सब्सिडरी बुक ओरिजिनल एंट्री की ही बुक होती है जिसके अंदर हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली पोस्ट करते हैं लेजर में डालने से पहले। ये हेल्प करता है अकाउंटिंग को कि वो क्लासिफाई कर सके ट्रांजैक्शंस को अलग अलग बुक्स में। अब सिर्फ कैश बुक ही नहीं होती है, हमारे पास परचेज बुक भी होती है, सेल्स बुक भी होती है, परचेज रिटर्न बुक भी होती है, सेल्स रिटर्न बुक भी होती है। ये आप फर्दर पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, पर अभी के लिए हम सिर्फ कैश बुक पढ़ रहे हैं। लेजर में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाते हैं एक बड़ी सी कॉपी या बुक में, ठीक है। लेकिन जो कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक होती है वो अलग डिफरेंट बुक्स होती हैं जिसके अंदर हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं, आइदर फ्रॉम कैश और फ्रॉम बैंक, ठीक है। परचेज के अंदर हम सिर्फ परचेजेस लिख रहे हैं। अकाउंट्स के बाकायदा हम क्या बना रहे हैं, एक सेपरेट बुक्स बना रहे हैं, तो वो होता है कैश बुक। लेजर और कैश बुक में या सब्सिडरी बुक्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो लेजर होता है उस एक बुक के अंदर ही सारे के सारे अकाउंट्स आ जाते हैं, लेकिन जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ की बुक होती है, जैसे कैश की हो गई, परचेजेस की हो गई, उसमें इसके अलावा कोई और एंट्रीज नहीं आती हैं। सिर्फ कैश, परचेजेस, सेल्स, मतलब जिस भी नेम की आप बुक स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी नेम की सब्सिडरी बुक स्टार्ट हो रही है, वो ही सिर्फ उसके अंदर ट्रांजैक्शंस आएंगी और कोई नहीं आएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारे ही सब्सिडरी बुक्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी सब्सिडरी बुक्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं सब्सिडरी बुक के। डिवीजन ऑफ वर्क, एम्प्लॉयज़ में काम बट जाता है। इसमें हम किसी एक एम्प्लॉय को कहेंगे आपने सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट देखना है, किसी को बोलेंगे आपने सिर्फ कैश डिपार्टमेंट देखना है, तो जो इतना बल्क ऑफ वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। उसके बाद टाइम बचता है क्योंकि हर एक पर्सन अपना एक डिपार्टमेंट देख रहा है, तो वो उसके अंदर ही स्पेशल तरीके से काम करे, स्पेशलिटी होगी उसके उस काम के अंदर, तो टाइम बचेगा, प्लस जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी ड्यू टू स्पेशलिटी, ठीक है। अब अगर आप साइंस के टीचर को बोलो कि कॉमर्स पढ़ा दो, वो नहीं पढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उनकी स्पेशलिटी नहीं है। उसी तरीके से हम हर एक डिपार्टमेंट, जो किसी ने जिस भी डिपार्टमेंट में स्पेशलिटी करी होती है, हम उसको वो डिपार्टमेंट दे देते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। सेकेंड, स्पेशलाइजेशन, मैंने अभी बोला कि हर एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड करता है सिर्फ एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, प्लस एक ही काम बार बार हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक एक पर्सन या एम्प्लॉय को इंडिविजुअली काम दे देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा, प्लस काम भी हमारा क्विकली हो जाएगा। थर्ड, टाइम सेविंग, अगेन सेम पॉइंट, टाइम सेव हो जाता है। फोर्थ, ईजी एंड क्विक रिकॉर्डिंग, यहाँ पे ट्रांजैक्शन फटाफट रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हर एक पर्सन एक एक डिपार्टमेंट या एक एक बुक उठा के अपनी बना रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स है या जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो फटाफट होनी शुरू हो जाएगी, तो साइड बाय साइड सारी चीज़ें रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, इजी चेकिंग, अगर कोई गलती पता भी लग जाती है तो हम उसको इजीली ढूंढ सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। हर एक बुक को सेपरेटली चेक करा जाता है ताकि हमें पता लग सके कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। नेक्स्ट, ईजी पोस्टिंग टू लेजर, इससे देख के हम इजीली पोस्ट कर सकते हैं लेजर में। लेजर क्या है, एक बुक है जिसके अंदर सारे अकाउंट्स बन रहे हैं। सब्सिडरी बुक क्या है, एक इंडिविजुअली चीज़ का, एक इंडिविजुअल आइटम का क्या है, बुक है, राइट। जैसे उसके अंदर हम अकाउंट बनाते हैं, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सारे के सारा हमें एक बुक लेजर में मिल जाता है। बस ये होता है कि जो सब्सिडरी बुक होती है वो एक एक चीज़ को स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग काम करती है। नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल, मैनेजमेंट इजीली अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को समझ सकता है और कंट्रोल इजी हो सकता है बिजनेस के ऊपर। हमें पता लग सकता है कितनी परचेजेस हो रही हैं सिर्फ एक बुक देख के, ना कि पूरे का पूरा लेजर उठा के। नेक्स्ट, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर, अब जब हम सेपरेट बुक्स बनानी शुरू कर देते हैं तो गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है, एक्यूरेसी बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं हमारा सब्सिडरी बुक की फर्स्ट बुक, दैट इज कैश बुक। आपको परचेज बुक भी है, सेल्स बुक भी है, वो नेक्स्ट चैप्टर में है। इस चैप्टर में हम सिर्फ कैश बुक पढ़ेंगे, ठीक है। सो कैश बुक
फाइनेंशियली रिकॉर्ड करता है हर एक ट्रांजैक्शन को, चाहे वो कैश से हुई हो या बैंक से हुई हो किसी भी बिजनेस के अंदर। ये जर्नल और लेजर दोनों में से उठा के बनाया जाता है, इसलिए जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होती है हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अब यहाँ पर दो टाइप्स में आता है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। या तो आपने कैश रिसीव करा होगा या कैश में पेमेंट करी होगी, हम दोनों के दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं। आइदर यू आर रिसीविंग और पेइंग, दोनों चीज़ें ही रिकॉर्ड हुई होंगी। थर्ड आता है बैंक डिपॉजिट एंड विड्रॉल। अगर आपने बैंक से कोई पैसा निकलवाया है या डिपॉजिट करा है वो भी हम इसके अंदर ही लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया मीनिंग में कि इसके अंदर कैश प्लस बैंक दोनों ही ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी मीनिंग क्या है कैश बुक का। कैश बुक ओरिजिनल एंट्री की तरह ही काम करती है, जो सारी कैश रिसिप्ट्स प्लस पेमेंट्स को जितनी भी बिजनेस में हो रही हैं उसको एक सीक्वेंस के अंदर रिकॉर्ड करती है। यहाँ पर हमें हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितना कैश से पेमेंट या रिसीव हम कर रहे हैं और कितना बैंक के थ्रू हम पे या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, या कितना कैश एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। उसके बाद ये एक्ट बोथ जर्नल एंड लेजर दोनों की तरह काम करती है, जर्नल की तरह भी काम करती है, लेजर की तरह तो करती ही है, हमने अभी पढ़ा, बात तो एक ही है, ठीक है। लेजर और कैश बुक बस वो एक उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक हम कैश की बैंक की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट है डेफिनेशन, कैश बुक ओरिजिनल एंट्री की तरह काम करती है जो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जी फीचर्स। अब फीचर सबसे पहला है रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस ओनली। जो हमारी कैश बुक है इसके अंदर सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, हम इसके अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कैश और बैंक को रिकॉर्ड होगा। जो उधारी पे सामान दिया है उसको हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकंड, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। अब अगेन जैसे हमने लेजर में करा था, जैसे हमने जर्नल में करा था, इसमें भी दो साइड्स होती हैं, वन इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट साइड। जितने भी कैश रिसीव करोगे, चेक्स डिपॉजिट करोगे, वो सारे के सारे हम डेबिट साइड करेंगे। जितनी भी कैश पेमेंट होगी या चेक से पेमेंट होगी वो सारी की सारी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको तब भी क्लियर करूंगी। थर्ड आता है रिकॉर्ड ओनली कैश एस्पेक्ट्स। मैंने अभी ऊपर बताया आपको सिर्फ कैश को ही आपने रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट एंट्रीज को रिकॉर्ड हमने नहीं करना। फोर्थ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे हुई होंगी, जिस जिस टाइम पे हुई होंगी, हमने वैसे ही उसको रिकॉर्ड करना है, उसी डेट के साथ रिकॉर्ड करना है और एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, ड्यूअल फंक्शन। ये ड्यूअल फंक्शन है, मतलब जर्नल को भी सपोर्ट करता है और लेजर को भी सपोर्ट करता है सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे। आप जर्नल भी बना सकते हो उसको देखकर, प्लस लेजर में भी एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैश बुक। इज इट बोथ सब्सिडरी और प्रिंसिपल बुक। कैश बुक क्या है, सब्सिडरी है या फिर प्रिंसिपल बुक है। सब्सिडरी बुक वो बुक होती है जिसके अंदर हम कैश बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम आगे लेजर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जो हमारी कैश बुक होती है वो सब्सिडरी बुक की तरह काम करती है। आगे आ जाओ प्रिंसिपल बुक। कैश बुक अपने आप में ही एक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है, आपको अगेन अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, उसके अंदर भी आपको कैश और बैंक अकाउंट देखने को नहीं मिलेंगे। उन्होंने कैश बुक की बना दिया, लेकिन हमने उसको किसकी तरह ट्रीट करा, एज ए लेजर ट्रीट करा ना। हमने उसके भी अकाउंट्स को वैसे ही ट्रायल बैलेंस में पुट ऑन करा जैसे हमने लेजर के अकाउंट्स को करा, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको तब भी बताया था कि यहाँ पर हमने अकाउंट्स नहीं बनाए हैं कैश और बैंक के। क्यों अकाउंट्स नहीं बनाए थे हमने, क्योंकि वहाँ पर हमने ऑटोमेटिकली ही हमारी कैश बुक बना ली थी। कैश बुक ने ही कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को शो कर दिया था, इस वजह से वहाँ पर हमने सेपरेट लेजर में अकाउंट्स नहीं बनाए थे, ठीक है। सो कंक्लूजन ये आता है कि जो कैश बुक होती है वो दोनों को ही सपोर्ट करती है, वो दोनों ही है, सब्सिडरी बुक भी है प्लस प्रिंसिपल बुक्स भी हैं। आगे आ जाओ टाइप्स। यहाँ पे दो तरीके की टाइप्स होती हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। नेक्स्ट, डबल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम
ये मैंने, अच्छा, टू कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ वो होगी जहां पर आपको कैश की ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी, सिर्फ कैश। डबल कॉलम कैश बुक वो बुक होगी जहां पर कैश प्लस बैंक दोनों को सपोर्ट करा जाएगा। सिंगल में सिर्फ कैश, क्योंकि एक चीज को हमने रिकॉर्ड करना है। डबल में दो चीजें आ गई, सो कैश भी आ जाएगा प्लस बैंक भी आ जाएगा। दोनों चीजें आएंगी, रिसीव भी होगा और पेमेंट भी होगा। वो दोनों में, सिंगल में भी हम रिसीव और पेमेंट को डालेंगे, प्लस हम डबल में भी रिसीव और पेमेंट को डालेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होंगी और डबल कॉलम में दोनों होंगी, कैश भी और बैंक भी। नेक्स्ट टॉपिक आता है पैटी कैश बुक। ये आपके चैप्टर के बिल्कुल एंड में होगा, ठीक है। पैटी कैश बुक एक स्पेशल बुक होती है, अगेन सब्सिडरी बुक होती है, जिसके अंदर हम छोटे मोटे रूटीन के जितने भी खर्चे होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने स्टेशनरी कोई खरीद ली, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। चाय पिए एम्प्लॉयज़ ने, उसका खर्चा हम उसके अंदर लिख लेंगे। कहीं आपने जाना था, ठीक है, बस करी है, उसका खर्चा लिख लेंगे। आपने अपने एम्प्लॉय को अपने ही ऑफिस के किसी काम में भेजा है, उसका पेट्रोल का खर्चा हम दे देंगे, ठीक है। तो पैटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें हम छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं, बड़े खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ कैश पेमेंट्स आती हैं, ठीक है। ये कौन बनाता है? पैटी कैशियर। इसको जो मेंटेन करता है उस पर्सन को हम बोलते हैं पैटी कैशियर, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद मेन कैशियर क्या करता है? थोड़े से अमाउंट ऑफ पैसे जो हैं वो पैटी कैशियर को दे देता है ताकि वो अपना रोज का गुजारा कर सके, ठीक। उसके बाद ये आपका टाइम सेव करने में हेल्प करता है, प्लस कैश बुक को बहुत ज़्यादा एंट्रीज से बचाता है। कैश बुक में अगर हम ये छोटे मोटे चाय का खर्चा, कॉफ़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा लिखेंगे तो कैश बुक में कितनी एंट्रीज आ जाएंगी, राइट। तो वो इतनी सारी जर्नल एंट्रीज को या उतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को बचाने के लिए हमने बनाया है पैटी कैश। पैटी कैश बुक में सिर्फ हम छोटे मोटे खर्चों को ही रिकॉर्ड करते हैं। आगे आ जाओ। सिस्टम ऑफ पैटी कैश दो तरीके से बनता है, एक आता है सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश, एक आता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश कौन सा होता है? जिसके अंदर पैटी कैशियर को जब भी ज़रूरत है, जितने भी पैसों की ज़रूरत है, वो मेन कैशियर के पास जाएगा और उससे पैसा लेके आ जाएगा। कोई भी रुकावट नहीं है कि इतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है, या फिर थोड़े टाइम बाद मिलेगा, नहीं। आपको जब नीड है आप जाओ मेन कैशियर के पास, वहाँ से पैसा लेके आओ और अपना खर्च करो। सेकेंड आता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। इसके अंदर क्या होता है, जो कैशियर होता है, पैटी कैशियर होता है, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाती है पैसों की, ठीक है, कि आपने मान लो हर महीने की स्टार्टिंग में उसको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाती है। उसके बाद वो जितना खर्चा होगा, जितने भी बिल्स होंगे, वो लाके किसको देगा? मेन कैशियर को देगा, पैटी कैशियर, जिसके कारण उसको सारे के सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को स्टार्टिंग में 5,000 रुपया दिया, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट, ठीक है। पैटी कैशियर ने पे करा छोटे मोटे जो खर्च होते हैं, चाय के, कॉफ़ी के, पोस्टेज के, उसके ऊपर उसने वो पैसे 5,000 खर्च करे और वहाँ से जो भी रसीद मिलती है वो इकट्ठी करता गया, ठीक है। लास्ट ऑफ द मंथ पैटी कैशियर ने ये सारी की सारी रसीद मेन कैशियर को दे दी। उसके बाद मेन कैशियर ने चेक लिखा और जितना भी बनता था उतना कैश जो था उस रिसिप्ट के इक्वल कैश बॉक्स के अंदर वापस डाल दिया ताकि दोबारा 5,000 बनता रहे। तो बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि जितना भी आप खर्च करोगे दोबारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक साइड पे बॉक्स लगाया होता है, उसके अंदर सारी डिपॉजिट्स जाती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाओ जी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला, कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स। पैटी कैश के कारण हमारे बहुत ज़्यादा गलतियां होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जितने भी हैं वो तो हम साइड पे पैटी कैश के अंदर डाल रहे हैं एंट्रीज को, ठीक है, और इसमें आप इजीली ढूंढ सकते हो और करेक्ट कर सकते हो अपनी गलतियों को। सेकेंड, कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंस। अब पैटी कैशियर को पता लग जाएगा कि ज़्यादा खर्चा छोटी छोटी चीज़ों में हो कहाँ पे रहा है। देखो, बड़ी बड़ी चीज़ों में तो हमें पता लग जाता है, कई बार पैसे छोटी जगहों पे इतने लग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर वो पैटी कैश बुक बनाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ हमारे छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, और जो कंट्रोल करने वाले हैं उसको वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। थर्ड, कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स। अब यहाँ पर अच्छी सुपरविजन होती है, आप अकाउंटेबल हो मेन कैशियर को कि आपने कहाँ कहाँ खर्च कर क्यों, क्योंकि आपने रिसीट देनी है वहाँ पे, इसलिए जो घपले हैं वो होने कम हो जाते हैं।
अब इसके दो टाइप्स बनते हैं, एक आता है सिंपल पैटी कैश बुक, एक आता है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। सबसे पहले सिंपल पैटी कैश बुक, वो जहां पे छोटी कैश पेमेंट्स, ठीक है, सिंगल कॉलम में ही हम बना देते हैं अलग अलग एक्सपेंस के हेड्स के अंदर। एनालिटिकल मतलब उसको हम अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे सिंपल के अंदर क्या हो गया, हमने पैटी कैश का नाम दिया, उसके अंदर ही सारी हेडिंग्स डाल दी, मतलब एक के अंदर ही सारी अमाउंट का कॉलम डाल के बना दिया। लेकिन जो एनालिटिकल होता है उसके अंदर हम डिफरेंट कॉलम्स बनाते हैं। जैसे मान लो 4 चीज़ें मैंने ले ली, कैरियज, पोस्टेज, टी और स्टेशनरी। अब इन चारों के डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे अमाउंट्स के, ठीक है। ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कैश बुक होता क्या है, सब्सिडरी बुक क्या होता है, ठीक है, कैश बुक कैसे बनती है, उसके टाइप्स एंड एडवांटेजेस। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।